हेलो एवन। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है मैथमेटिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें हमारा चैप्टर होगा साझेदारी। साझेदारी का मतलब समझते हैं आप। जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है। ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब इस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसको ज़रूरत है 10 रुपए की। तो वैसे ही ये जो बिजनेस है स्टार्ट हो रहा है 20 रुपए में, ठीक है। स्टार्टिंग ये जो बिजनेस है 20 रुपए में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पास केवल केवल 10 रुपए हैं। तो ये व्यक्ति करेगा दूसरे व्यक्ति को हायर कि भाई तुम 10 रुपए और दे दो, तो अपन जो है पार्टनर हो जाएंगे इस भागीदारी में, यानी एक ये जो बिजनेस है ना इसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। मतलब एक व्यक्ति तो इसके लिए हो गया और एक व्यक्ति इसके लिए होगा, यानी दो व्यक्ति मिलकर के एक बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, मिलजुल कर चलाते हैं, या दोनों की योग्यता रहती है एक बिजनेस में या कोई किसी वस्तु में, तो वो कहलाता है साझेदारी। साझेदारी का मतलब इन्होंने बिजनेस को साझा कर लिया आपस में। ऐसे बिजनेस को साझा करने के बाद कोई वस्तु हुई उसको भी साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो साझा करने की प्रक्रिया को ही हम साझेदारी कहते हैं, ठीक है। तो आप साझेदारी समझ चुके होंगे। चलिए अब मैं आपको टाइप नंबर 1 सिखाता हूँ, लेकिन उससे में थोड़ा पहले बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि प्रॉफिट, जैसे हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला रहता है बराबर में कैपिटल। कैपिटल का मतलब समझते हैं, जो अपना मूल रहेगा, ठीक है, गुणे में टाइम। जो भी टाइम दिया रहेगा उस चीज़ का हम गुणा करेंगे किसमें, कैपिटल में। तो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा कि भाई कितना का प्रॉफिट देखने को हमें मिल रहा है। आइए तो इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें हमारा टाइप 1 है। तो जैसे मैं ओरल बोलूँगा क्वेश्चन को तो आपको नोट करना है अच्छे से। जैसे कि राम और श्याम है, राम और श्याम है ना, तो इसको मैं ए नाम देता हूँ और एक को हम बी नाम दे देता हूँ, ठीक है। एक ए है और एक यहाँ पर बी है, यानी राम है और एक श्याम है। इन्होंने एक व्यापार शुरू किया, दोनों ने क्या किया, व्यापार, दोनों ने व्यापार स्टार्ट किया। जो ये है ए, इसने 20,000 लगाए इस व्यापार में। ए ने कितने लगाए, 20,000 लगाए इस व्यापार में। और यहाँ पर जो बी है इसने लगाए इसमें कितने, 30,000, ठीक है। अब इन्होंने इस व्यापार को स्टार्ट कर लिया, ये पैसे लगा करके इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। वर्ष के अंत में, भाई जैसे कोई भी बिजनेस हुआ, मतलब कोई वस्तु हुई या बिजनेस हुआ, वो मैक्सिमम 1 साल तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो वर्ष के अंत में उन्होंने कुल कितना, 15,000 रुपये का लाभ उठाया, यानी प्रॉफिट। लाभ को क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट, ठीक है। तो दोनों को क्या हो गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी को 15,000 का प्रॉफिट हो गया। उन्होंने ये व्यापार स्टार्ट किया था। उसके बाद कह रहा है राम का हिस्सा कितना है, यानी जो पहले वाला, मतलब मैंने यहाँ पर राम और श्याम बोल रहा हूँ, तो राम जो है यहाँ पर ये है और श्याम यहाँ पर ये है, ठीक है। ए और बी मैंने एग्जांपल लिया था जिससे कि इजी लैंग्वेज में और आपको आ जाए, नाम ना रहे। तो जैसे कि यहाँ पर ए है, यदि हमें ए का हिस्सा निकालना है या फिर बी का हिस्सा निकालना है, तो एग्जांपल के लिए मैं ए का हिस्सा निकाल के दिखाता हूँ आपको कि जैसे दोनों का हिस्सा कितना है, ये 15,000 है, तो मुझे निकालना है ए का हिस्सा। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर जो 15,000 है इसको मैं पूरा आधा आधा कर दूंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जो राम है इसने 20,000 लगाए और जो श्याम है यानी बी है इसने लगाए 30,000, यानी इसने ज़्यादा लगाए। तो जब इसने ज़्यादा पैसे लगाए इस व्यापार में तो इसको प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा, है ना, तो राम को कम रहेगा। तो मुझे राम का जो है परफेक्ट पूरा इसका हिस्सा निकालना है। तो देखिए जैसे जो यहाँ पर जो अपना पैसा होता है ना,
पैसे में जितनी भी संख्या लगी थी, जैसे जीरो लगे हैं, जैसे यहाँ पर जो रुपए लिखे हैं ये और ये, इसको हम लिख लेते हैं। अनुपात के टेक्निक से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो 4 जीरो ये हो गए और 4 जीरो इसके हो गए, 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4 हो गया, तो 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पर खत्म हो गया, यानी 2:3 हो गया। तो ये जो अनुपात में बन गया ना, ये इन्हीं दोनों का अनुपात बन गया, ए और बी, यानी राम और श्याम का ही अनुपात बन गया है। ठीक है, अब मुझे इन दोनों का योग कर लेना होगा। तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये जो 5 है ना, ये इसके बराबर है, किसके, 15,000 के। अब मुझे निकालना है किसका हिस्सा, राम का हिस्सा। तो ये जो 5 है ना, इसको मैं नीचे लिखूंगा, और निकालना मुझे किसका है, ए का निकालना है। तो ए का जो अपना वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, क्योंकि हमने इसको अनुपात में बना लिया, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी 2 राम का है और 3 जो यहाँ पर श्याम का है। तो निकालना हमें किसका है, राम का, यानी ए का। तो यहाँ पर निकलिया मैंने 2 गुणे। अब जो प्रॉफिट हुआ है, यानी ये अपना 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब 5 से मैं इसको काट देता हूँ, तो 5 तिया 15 और 3,000 का 2 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6,000। तो ये जो आंसर आया ना, ये जो प्रॉफिट आया ना, ये किसका है, बताइए किसका है, राम का, यानी ए का है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जहाँ पर हमें सबसे पहले अनुपात बनाना होगा, जो भी उनका कैपिटल है, कैपिटल माने उनका मूल्य है, जो भी उन्होंने बिजनेस में लगाया है या किसी वस्तु में लगाया है, उसको हमें अनुपात के रूप में बना लेना होगा। पहले जैसे मैंने यहाँ पर बना लिया, फिर उसके बाद जो भी हिस्सा पूछा जाए उसको हम लिखेंगे ऊपर, और जो अनुपात है उसको योग लिखेंगे नीचे। फॉर्मूला लिख लीजिए हिस्सा निकालने के लिए। तो जिसका हमें हिस्सा निकालना है वो ऊपर लिखा जाएगा, और नीचे रहेगा अनुपात का योग, योग गुणे और लाभ, प्रॉफिट, लाभ का यहाँ पर संख्या लिखी रहेगी, और ऊपर लिखा रहेगा क्या, जिसका हमें हिस्सा निकालना है। तो ये एक प्रकार से आपका लिए फॉर्मूला हो गया, इस प्रकार से आप निकाल लोगे। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि इसमें जैसे कि ए और बी था, भाई इसमें तो 2 ही व्यक्ति थे, हो सकता है 3 व्यक्ति हो जाएं या 4 व्यक्ति हो जाएं, तो उसके लिए भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये सिखा देता हूँ। जैसे कि ये तो 2 व्यक्ति दिया है, यदि 3 व्यक्ति आ जाएं या 4 व्यक्ति आ जाएं तो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए मेरे पास अब यहाँ पर 3 व्यक्ति हो गए। ठीक है, 3 व्यक्ति हो गए, ए बी सी। तो जो ए है ना, इसने व्यापार, मतलब तीनों ने व्यापार स्टार्ट किया, तीनों ने व्यापार स्टार्ट किया, तीनों ने व्यापार स्टार्ट किया। जो ए है इसने अपना पैसा लगाया 8,000, जो बी है यानी दूसरा व्यक्ति है उसने पैसा लगाया 9,000, जो सी है इसने अपना पैसा लगाया, कितना लगाया, 12,000। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आसान बनाने के लिए जो जीरो से कट रहा है ना, इसको हम काट लेते हैं, तीनों जीरो को। ठीक है, तो अनुपात अपना क्या बनेगा, 8 9 और 12, ये अपना अनुपात बन गया। अब बताइए मैं कोई सा भी निकाल के दिखा दूंगा। जैसे जब भी हमें इसका लाभ निकालना होगा ना, तो मैंने यहाँ पर लाभ नहीं लिखा है, लाभ भी लिख देता हूँ। जैसे तीनों ने व्यापार स्टार्ट किया, तीनों ने व्यापार स्टार्ट करने के बाद इनको जो लाभ है वो हुआ कितने का, 31,000 का। ठीक है, तीनों को ही होगा लाभ। अब मुझे ये पता नहीं है कि ए को कितना हुआ, बी को कितना हुआ, सी को कितना हुआ, मैं इन तीनों में से किसी का भी निकाल सकता हूँ आसानी से। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तीनों के जो अनुपात है इनको मैंने जोड़ लूँगा। तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। अब मुझे किसका निकालना है, ए का निकालना है, बी का निकालना है, यहाँ पे सी का निकालना है। जो भी हमें निकालना है वो मैं ऊपर लिखूंगा, और गुणे में क्या लिखूंगा, 31,000। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको तरीका सिखाया है कि किसी का भी आप हिस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी एक नया टाइप सिखा देने जा रहा हूँ। जैसे कि अंतर पूछ ले, जैसे बी और सी, यानी दूसरे व्यक्ति और तीसरे व्यक्ति का अंतर का वो निकाल के दिखाइए, प्रॉफिट। तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट लिखोगे नहीं, जैसे कि बी और सी का अंतर जैसे पूछे ना,
तो अंतर के लिए हम यहाँ पर अंतर कर लेते हैं, जैसे कि 12 में से 9 माइनस कर लिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया और यहाँ पर हम काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3206 पॉइंटों में कुछ आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ लगभग आएगा अपना आंसर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, जैसे ए और बी और सी तीनों ने अपना व्यापार स्टार्ट किया, तीनों के पैसे ये रहे, इन्होंने एक व्यापार स्टार्ट किया, व्यापार स्टार्ट करने के बाद उनको लाभ हुआ इतने का। तो बताइए बी और सी का अंतर करने पर लाभ कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बी और सी का यहाँ पर अंतर किया, अंतर करने के बाद 3 आया, और जो 3 जो अंतर करने के बाद आया उसको हमने ऊपर लिखा, और जो योग है ना अनुपात का उसको हम नीचे लिखते हैं, गुणे में लिखते हैं लाभ, और यहाँ पर अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो है टाइप ये अपना हो गया। ठीक है, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ टाइप नंबर दूसरा। टाइप नंबर दूसरा में देखिए क्या कहता है। तो इसके लिए तो पहले मैं आपको बेसिक और बता देता हूँ फॉर्मूलाज में, कि जब भी हमें टाइम निकालना होगा, टाइम यानी समय निकालना होगा, तो समय बराबर में इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रॉफिट बटे में क्या रहेगा, कैपिटल। कैपिटल का मतलब जो भी मूल्य रहेगा, तो इस प्रकार से हमारा समय निकल आएगा। और जब हमें कैपिटल निकालना होगा, कैपिटल यानी मूल्य निकालना होगा, कैपिटल, तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट बटे में रहेगा टाइम, ये इसके लिए फॉर्मूला रहेगा। और पहला वाला तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हमें प्रॉफिट निकालना होगा तो फॉर्मूला अपना क्या रहेगा, ये रहेगा कैपिटल गुणे में टाइम। ओके, ये चीज़ आपकी क्लियर है आप। तो आप टाइप नंबर दूसरा सीखने जा रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि मान के चलिए ए ने 30,000 लगाकर एक व्यापार स्टार्ट किया। ए कोई बंदा है, ए यानी मैंने ये मान लिया कि ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया यानी एक व्यापार स्टार्ट किया, इसमें इसने पैसे लगाए हैं 30,000। ठीक है, इसने एक व्यापार स्टार्ट कर लिया, व्यापार शुरू होने इसने स्टार्ट किया। ठीक है, तो 4 महीने बाद बी ने कुछ पूंजी लगा दी। जब ए है इसने एक व्यापार स्टार्ट कर लिया तो इसकी थोड़ी बहुत तरक्की हो गई होगी, तरक्की होने के बाद बी ने सोचा, यानी कोई बंदा आया, इसी का दोस्त मान के चलिए, बी आया इसी का दोस्त, उसने कहा भाई तेरा बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है। तो 4 महीने बाद क्या लिखा, 4 महीने बाद, 4 महीने बाद किसने, बी ने पूंजी लगा दी। पूंजी मतलब, पूंजी मतलब क्या, उसने अपना कैपिटल लगा दिया, यानी उसने अपना पैसा लगा दिया, शामिल कर दिया किसमें, इसी वाले बिजनेस में जो ए ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब शामिल हो गया तो वर्ष के अंत में लाभ को, अब लाभ देखिए कैसा आ रहा है, पैसे में नहीं आ रहा है, अनुपात में दे आ रहा है, 2:1, ये आ रहा है लाभ। ठीक है, तो बी ने कितने पैसे लगाए। अब यहाँ पर जो बी है इसने पूंजी तो लगाई, अब मुझे ये पता नहीं है ना आपको पता है कि इसने कितनी पूंजी लगाई, तो इसको हम निकालते हैं कि बी ने कितनी पूंजी लगाई। हमें ये पता है कि इसका जो लाभ का अनुपात है ये है, तो ये अच्छी चीज़ है कि हमें इसमें अनुपात दे दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला तो आपको नोट कर लिए होंगे, एक फॉर्मूला और नोट कर लीजिए जिसमें सभी अपना इन्वॉल्व रहेगा, जैसे कि कैपिटल, तो यहाँ पर मैं पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा, केवल सी लिखूंगा। जब सी लिखूंगा तो इसका मतलब समझ जाना आप कि मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, यानी मूल लिख रहा हूँ। कैपिटल बटे में कैपिटल गुणे टी बटे में टी, टी का मतलब क्या है, समय है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला सी है ये है ए के लिए, यानी ये जो ए है इसके लिए है, और नीचे वाला जो सी है यानी ये है बी के लिए, यानी बी, बी का जो कैपिटल रहेगा, कैपिटल यानी मूल्य रहेगा उसके लिए है, और ए जो है जो ए का मूल्य रहेगा, जैसे कि 30,000 है, अभी मैं मान रखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल बटे में कैपिटल, टी बटे में टी गुणे, और गुणे क्यों बराबर आएगा। ठीक है,
बराबर प्रॉफिट बटे में प्रॉफिट। तो जितना भी ऊपर का यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, कैपिटल गुणे में टी बराबर में पी, तो ये जो है ए के लिए है। और जो नीचे वाला जितना भी आप देख पा रहे होंगे सी गुणे में टी बराबर में पी, तो ये जो है ना बी के लिए है। तो यहाँ पर जो भी जैसा मान दिया होगा वैसा मान हम रखेंगे। जैसे कि हमें देखिए क्या क्या दिया है, लाभ का यहाँ पर हमें दिया है, तो जो प्रॉफिट है उसमें हम मान रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो ये यहाँ पर ए के लिए है। तो पहले तो कैपिटल लिखते हैं, तो ए का कैपिटल दिया है कितना है 30,000, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बी का पूंजी निकालना है, यानी बी का कैपिटल हमें निकालना है। तो क्या लिखूंगा मैं, सी लिखूंगा गुणे टाइम, टाइम यानी दिया है 4 महीने, 4 महीने दिया है। तो सी के लिए लिखूंगा मैं 8 महीने। क्यों लिखूंगा भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक में बता दिया था कि कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होगा वो कोई 1 साल के तो मैक्सिमम रहेगा ही रहेगा। तो ए ने स्टार्ट किया, उसने तो भाई बराबर किया 1 साल के लिए। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है भाई। ए तो भाई अपना कंटिन्यू करेगा ना बिजनेस, वो तो बी है, बी आया कितने बाद, 4 महीने बाद। तो 4 महीने बाद आया तो साल में फिर कितने महीने बचे, 8 महीने बचे बाकी के। तो बाकी के जो 8 महीने हैं उसमें जो है बी शामिल रहा इसके बिजनेस में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया। ऐसी गलती मत करना कि आप 4 महीने लिख दो, नहीं, 4 महीने बाद आया ना तो 8 महीने के लिए भाई इन्वॉल्व हो गया, 12 महीने का वो है अपना बिजनेस। फिर बराबर, अब देखिए लाभ दिया है, लाभ कितना दिया है 2:1, तो ये 2 है ना, ये ए के लिए है ना, ये है प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट यानी 2, और जो सी है इसका प्रॉफिट यानी 1, ठीक है। अब मैंने प्रॉपर तरीके से मान रख दिया है। अब मैं इसका क्या करूँगा, गुणा करूँगा। गुणा करने के बाद यहाँ पर भाग भी होगा, तो यहाँ पर हो गया कितना 36 हो गया, और जो 4 जीरो हैं वो हमने ऐसे लिख दिया। 8 का सी में गुणा होगा, यानी तो कितना हो जाएगा 8 सी लिख देंगे ऐसे, या गुणाई का साइन लगा के लिख देंगे, है ना। और अब देखिए ये हो गया, ये ऊपर का हो गया और ये नीचे का हो गया, बराबर 2/1। अब 1 का गुणा होगा इसमें और 2 का गुणा होगा इसमें, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। देखिए 8 का 2 में गुणा होगा कितना होगा 16, तो 16 सी बराबर 36,0,0,0,0। अब जो सी है वो ऐसे लिखा रहेगा, अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, सी ऐसे लिखा रहेगा बराबर 36,0,0,0,0 बटे में क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो सी का जो मान आ गया, 16 से इसको काटेंगे तो 16 सी का मान अपना आ गया 22,500, यानी 22,500। ये अपना आ गया किसका, सी का मान आ गया, ठीक है। तो समझ चुके होंगे आप कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना, तो ये सारे फॉर्मूलाज को आपको पता होना चाहिए कि टाइम निकालने के लिए क्या चीज़ पता होना चाहिए, कैपिटल कैसे निकालते हैं। और ये फॉर्मूला तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि 4 महीने बाद बी शामिल हो गया, या फिर ए शामिल हो गया, या फिर कोई व्यक्ति शामिल हो गया, है ना। तो ये नहीं लिखना है कि 4 महीने बाद है तो 4 महीने का अपना टाइम लिखना है, नहीं, 4 महीने बाद शामिल हुआ ना तो जितने के बाकी अपने महीने रहेंगे उसको हमें लिखना पड़ेगा। कुछ भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा और एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आपके लिए स्पेशल। तो स्पेशल वीडियो तो अपनी ये भी होने वाली है। यदि इसमें नहीं आता है आपको समझ में तो ज़्यादा आपको रिपीट कर लेना होगा, और रिपीट अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं आप जैसे मेहनत करके आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टॉपिक जो अपना क्लियर हो, तो आप भी मेहनत कीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ऐसे ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सिचुएशन है ऐसे प्रश्नावली को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उनको शेयर जरूर करिए। चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि ए और बी है, अब ए और बी है, 2 व्यक्ति हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए और बी। इन्होंने अपना व्यापार स्टार्ट किया पूंजी लगाकर, ठीक है। तो अब इन्होंने व्यापार स्टार्ट किया तो इनका पूरा का पूरा यहाँ पर पैसा नहीं दिया गया है कि किसने कितना पैसा लगाया, तो इनका केवल अनुपात दिया गया है।
जो अनुपात है ये इनकी पूंजी है। पूंजी का मतलब क्या? कैपिटल। कैपिटल यानी इनका मूल्य है ना। तो वर्ष के अंत में भाई, वर्ष मतलब कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट करेगा आदमी तो मैक्सिमम 12 महीने का तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वर्ष के अंत में उनका लाभ, अब ये जो पूंजी है, अब इसके बाद इनका अनुपात आ गया किसका? लाभ का, 2:3। तो ये है लाभ का। और यदि ए ने अपना पैसा 10 महीने के लिए निवेश किया, अब देखिए इसमें ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आ गया कि ए ने अपना क्या किया? 10 महीने के लिए किया। वैसे बिजनेस रहता है 12 महीने के लिए, लेकिन जो ए है इसने 10 महीने में अपना पैसा निवेश किया, मतलब केवल डाला। और जो जैसे ही 10 महीने कंप्लीट हुए उसी के साथ इसने क्या किया? पैसे को निकाल लिया, ठीक है। तो बी ने अपना पैसा कितने महीने के लिए निवेश किया? सिंपल सी बात है, मैंने आपको बेसिक अगर आपको पता होगा तो आप इजी तरीके से इसका आंसर दे दोगे बिना सॉल्व करे ही। तो इसका आप आसानी से जवाब दे दोगे 12 महीने, क्योंकि कोई भी बिजनेस रहता है तो 12 महीने के लिए रहता है। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, मैं आपको प्रूव करके भी दिखा देता हूँ, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत बोला हूँ आपको लगे। तो देखिए क्या लिखना है आपको? अनुपात लिखना है। तो जो लाभ वाला अनुपात है उसको पहले ऊपर लिखना है, और जो प्रॉफिट वाला है मतलब जो पूंजी है अपनी उसको आपको नीचे लिखना है। देखिए 2:3 बटे में 4:5, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा? इसका कट रहा है तो काट देते हैं। जैसे कि 2 से यहाँ पर कट रहा है 4, तो 1:1/2 अनुपात, ये भी अनुपात 3/5। कैंची गुणा कर देंगे इसका, ठीक है। 2 का 3 में गुणा हो जाएगा, 5 का 1 में गुणा हो जाएगा। तो 5 का 1 में गुणा होगा 5, तो 3 का 2 में गुणा होगा 6, तो 5:6 हो गया, ठीक है। ये दोनों को मिला के तो जो 5 है ये ए के लिए है, और जो 6 है ये बी के लिए है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे ये देखना है कि यहाँ पर अंतर कितने को हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि जैसे कि अगर मैं देखूं, इसकी जो पूंजी थी कितनी थी? 4 से कितना होगा ये? 2 से 4 हो गया, यानी इसका अंतर कितने का आया? 2 का अंतर हमें देखने को मिला, ठीक है। और 5 से 3 हो गया, यानी इनका अंतर देखें, इसका भी 2 है, तो इसका भी अंतर 2 है और इसका भी अंतर 2 है, यानी 5। मतलब जो पूंजी है, पूंजी और लाभ, पूंजी और लाभ में अंतर करके दोनों का अंतर करेंगे कितने का? 2-2 का अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी और इसमें भी। तो जो पहला जो है ना 5, इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। देखिए जैसा यहाँ पर पहले दे दिया था, ठीक है, तो 10 आ गया। और दूसरा जो था 6, तो 6 में 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12। तो ये इसने 10 महीने के लिए किया निवेश, और इसने 12 महीने के लिए किया निवेश, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक इसलिए बता दिया कि कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट रहेगा तो वो 12 महीने के लिए रहेगा ही रहेगा मैक्सिमम। तो ये तो क्वेश्चन में दिया ही था कि 10 महीने तक ए ने अपना बिजनेस को बनाए रखा, और फिर जैसे ही 10 के बाद 11 महीना लगा उसने अपना पैसा निकाल लिया। तो ये तो दिया ही था क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया। इसका हमने आंसर देखा कि 2-2 का है, इसका भी, है ना। पहले यहाँ पर हमने 5 का देखा तो 2 का है, इसमें 2 का है। तो 6 का 2 में गुणा हो गया 12 हो गया, और 5 का 2 में गुणा हो गया 10 हो गया। यानी ये आ गया अपना आंसर कितना? 12, ठीक है। क्योंकि बी का पूछा था ना कि बताइए बी ने अपने जो बिजनेस है उसने कितने महीने तक जमा कर रखा, तो 12 महीने। आइए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए ए और बी है, फिर से आ गया यहाँ पर ए और बी, इनों का अनुपात 3:2 है। ये इन्होंने पैसा लगाया, पैसा यानी अपनी पूंजी लगाई। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये तरह तरह के क्वेश्चन है, और ये आपको एग्जाम में प्रॉपर्ली देखने को मिले हैं, ठीक है। यदि आप मेरी बातों को और क्वेश्चनों को ध्यान से सुन रहे हो ना, तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन,
जिसमें आपको मैं आप जितने भी टाइप सिखा रहा हूँ ना इस वीडियो में, उस टाइप को हम टेस्ट करेंगे कि वास्तव में जो मैंने टाइप सिखाए हैं आपको वो वास्तव में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? तभी तो प्रूफ होगा, तभी तो हम एग्जाम में कर पाएंगे। तो जैसे देखिए ए और बी ने अपना स्टार्टअप किया यानी अपना बिजनेस स्टार्ट किया यानी पूंजी लगाई और इसका अनुपात ये रहा। फिर 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लिया। 4 महीने बाद, ध्यान रखिए रिपीट हो रहा है ये। 4 महीने बाद जैसे ही आ जाए तो समझ जाइए कि 8 महीने तक उसने क्या अपने बिजनेस को जमाए रखा, किसने? ए ने। 4 महीने बाद मतलब जो बी है इसने तो रखा अपना 12 महीने तक, लेकिन जो ए है इसने 4 महीने बाद अपना क्या किया, बिजनेस में पैसा लगाया। ठीक है, और भाग कौन सा लगाया? 1/3, अपनी पूंजी का ये भाग लगा दिया इसने, सॉरी निकाल लिया। 4 महीने बाद 1/3 भाग को अपना निकाल लिया 4 महीने बाद। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल 26,000 का लाभ हुआ। अब देखिए इसमें पैसा दे दिया है कितना? 26,000 इसका लाभ हो गया। तो ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा मतलब ए का इसी में हिस्सा 26,000 जो लाभ हुआ है इसी में। तो सबसे पहले तो देखिए क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर अनुपात दिया है तो अनुपात को हम पैसे ही मान लेते हैं। जैसे माना कि ये जो अनुपात है ये ए का है 3 और बी का मतलब ये 2 का है, तो 3 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। ये बी के लिए है और ये ए के लिए है। इतना क्लियर है आपका? क्लियर होने के बाद अब देखिए आगे ए का हिस्सा हमें निकालना है। ठीक है, तो ए का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर महीने दिए हैं ना, महीने जैसे कि 3 × 4, तो भाई मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूले मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें प्रॉफिट निकालना होता है ना तो कैपिटल गुणे में टाइम, ये अपना फॉर्मूला रहता है। तो प्रॉफिट हमें यदि ए का निकालना है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 4 महीने का निकाल के दिखाऊंगा आपको। ये जैसे पैसा है तो कैपिटल लिखेंगे क्या, 3 गुणे समय यानी 4 लिखेंगे, ये 4 महीने का रहा। तो कितना हो गया, ये 4 एकम 4 चौनिया 12। तो ये कितने का है, केवल केवल 4 महीने का है। अब बाकी जो बचे हैं कितने, 8 महीने, है ना? तो 8 महीने के लिए करूँगा मैं 8 गुणे में ठीक है, ये तो समय है तो इसका गुणा करूँगा 8 गुणे में 2। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये जो बाकी है ना इसका बाकी का भी निकल के आ गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब कि 4 महीने का अपना ये आ गया 12। और जो बाकी बचे हुए थे ना भाई, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो पहले हमने निकाल लिया कितना, 4 महीने का, फिर मुझे निकालना है कितने, 8 महीने का जो कि बचा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 16 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, 12 हो गया। तो केवल केवल हमने अभी ए का हिसाब यहाँ पर क्लियर किया है। तो थोड़ा सा इसको हम प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 12 प्लस में 16, तो कितना हो जाएगा ये 28, 28 हो गया। अब मुझे निकालना है बी का हिसाब। तो बी का निकालने के लिए देख क्या करूँगा मैं, फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा वाला, वही वाला। तो 2 गुणे में, क्यों भाई इसमें 2 रुपये है ना बी के लिए, बी का इसलिए यहाँ पर 2 रुपये हैं, तो यहाँ पर 2 गुणे में लिखूंगा कितना, 12, क्योंकि समय और कैपिटल यानी समय और कैपिटल गुणा हो जाता है समय और टाइम का, है ना, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 2 गुणे में 12, तो ये हो गया अपना कितना, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये 24 हो गया। तो ये अपना आ गया लाभ का। अब मुझे अनुपात निकालना है,
तो एक तो अपना ये हो गया 28, एक तो ये हो गया अपना 28। ये जो है ना अपना लाभ का निकल के आ गया, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या था अपना, प्रॉफिट बराबर में सी गुणे में टी। तो अपना प्रॉफिट क्या आ गया, 28 आ गया ए का, और बी का अपना आ गया कितना, 24 आ गया। तो क्या लिखेंगे, 28 अनुपात 24। कट रहा है तो काट देंगे, तो जिससे कि हमारा यहाँ पर आ जाएगा क्या, 7 अनुपात 6। और इनका यदि हम योग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, और यहाँ पर 13, 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया। अब जैसे कि निकालना होता है अपन को ए का हिस्सा या फिर बी का हिस्सा, तो क्या बताया था मैंने आपको, अनुपात का योग। ठीक है, जैसे हमने कर लिया 13 गुणे में जितना ही प्रॉफिट हुआ वो लिखेंगे, जैसे कि ये 26,000 का प्रॉफिट हुआ, और जिसका भी हमें हिस्सा निकालना है वो हम ऊपर लिखते हैं। जैसे मुझे निकालना है ए का हिस्सा, यानी ए यानी 7। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे, तो बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ पर बराबर में आ जाएगा 14,000 आंसर। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया ए का हिस्सा। ठीक है, अब अब ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने दो दो कैलकुलेशन क्यों की, क्योंकि भाई ए में यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड हो गया था कि 4 महीने बाद यहाँ पर इसने अपना पूंजी को निकाल लिया था। मतलब 12 महीने के इसलिए इसने पूंजी लगाई थी, लेकिन 4 महीने बाद उसने 1/3 भाग जो है निकाल लिया था। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस प्रकार की कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो अगला टाइप सिखाने जा रहा हूँ, टाइप नंबर तीसरा। तो इसमें भी रहेगा कि ए और बी ने अपना व्यापार स्टार्ट किया और उसके समय का अनुपात। अब देखिए इसमें क्या दिया है, समय का अनुपात। ए और बी ने अपना क्या किया, व्यापार स्टार्ट किया, और इसमें समय का अनुपात दिया है। कितना दिया है, 2:3। और वर्ष के अंत में उसके लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात कितना है अपना, 4:5। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो ए ने 20,000 निवेश किए। अब यहाँ पर ए का हिस्सा में मिल गया। ए ने इस व्यापार में लगाए हैं अपने कितने, 20,000। और बी ने नहीं लगाए, बी ने लगाए हैं लेकिन निकालना है हमें। तो बी ने कितने पैसे लगाए, यानी पूंजी लगाई इस व्यापार में, जो भी इसने बिजनेस स्टार्ट किया, ए और बी ने मिल करके। अब इस तरह की जब भी क्वेश्चन आए तो पहले तो हमें क्या निकालना है, देखिए हिस्सा निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। तो पहले हमें कैपिटल पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल पता होने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट बटे में टी करते हैं कि नहीं करते। तो बताइए सी बराबर में पी अपॉन में टी, ये अपना फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, इस फॉर्मूले से ही निकालेंगे। तो देखिए सी हमें निकालना है, पी, पी देखिए कितना दिया है, 4:5। टी, टी कितना दिया है, 2:3। ठीक है, अब इतना हो गया, तो ये हमारा सी बराबर में आ गया। अभी इसको सॉल्व नहीं करना है हमें। ठीक है, 5/3 और 2 लिखेंगे, 2:5/3। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 से इसको काट दिया हमने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अपना ये आ गया सी बराबर में 2:5/3। तो इसका अगर मैं इसमें गुणा कर लें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6:5। ठीक है, ये अपना अनुपात बन गया। अब मुझे निकालना है क्या, दोनों का अपना अनुपात निकल के आ गया, कैपिटल का, कैपिटल यानी पूंजी का अनुपात निकल के आ गया ये। ठीक है, अब ये निकल के आ गया तो हमारे लिए इजी हो गया निकालना। क्या करते हैं, सबसे पहले योग करते हैं, 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया। लेकिन इस चीज़ के लिए हमें लाभ का संख्या दी होनी चाहिए थी, लेकिन लाभ की देखिए यहाँ पर क्या संख्या दी है, नहीं दी है, केवल अनुपात दिया है। लाभ की संख्या में यानी जो भी अपना पैसे में जितना भी अपना को प्रॉफिट हुआ वो नहीं दिया है लाभ में, तो ये अपना टेक्निक काम नहीं करेगी। तो इसके लिए दूसरी टेक्निक आजमानी पड़ेगी।
देखिए जो 6 है ना, ये जो 6 जो अनुपात है, ये जो 6 जो संख्या है यूज़ की गई है किसके लिए? ए के लिए, है ना? ए के लिए यूज़ की गई है और ए का जो अपना मूल्य दिया है कितना? ए ने जो अपनी पूँजी लगाई कितनी? 20,000। तो लिखेंगे 20,000 बटे में 6 लिखेंगे क्योंकि 6 की है ना ये पूँजी, यानी 6 यानी ए और ए की पूँजी है कितनी? 20,000। अब निकालना है मुझे किसकी? बी की यानी 5 की, तो 5 गुणे कर देंगे, तो बराबर में अपना निकल के आ जाएगा किसका? बी का हिस्सा निकल के आ जाएगा, यानी बी ने कितने अपने को पैसे लगाए बिजनेस में, तो 16,66 और 6.67 मतलब पॉइंट में आएगा कुछ ऐसे, तो ये अपना आंसर आ गया। ये जो हमारा निकल के आ गया बी का पूंजी निकल के आ गई ये अपनी, ठीक है। ए की पूंजी ये रही और बी की पूंजी हमने ये निकाल के आपको दिखा दी। अब मैं आपको समय निकाल के दिखाता हूँ कि बी ने अपना कितना समय दिया जिससे कि उसको इतनी पूंजी लगाने के बाद लाभ इतना हुआ और समय मतलब इतना हुआ, मतलब समय की संख्या निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे आपको पता है कि कोई भी बिजनेस रहता है वो 12 महीने के लिए चलता है, तो ए ने तो अपना सिद्ध कर दिया भाई मैंने तो 12 महीने तक लगाया और मेरे पैसा ये रहा। बी ने अपना पूंजी ये लगाया लेकिन इसका महीने नहीं निकाला, महीने निकालने के लिए करेंगे 12 बटे में 6, 6 का भाग कर देंगे क्योंकि भाई ए का तो दिया है ना यहाँ पर पूंजी, ए का तो सब दिया है लेकिन बी का नहीं दिया है, तो क्या करेंगे ए का ही यूज़ करके के यहाँ पर हम बी का निकाल लेंगे। तो 6 कम से 6 दूनी 12, तो 2 बार कट गया, 2 का गुणा कर देंगे किसमें? बी वाले के अनुपात में, यानी बी वाली अनुपात की संख्या में यानी 5 में। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये अपना यहाँ पर निकल के आ गया महीना, ठीक है। तो 10 महीने के लिए बी ने अपनी पूंजी लगाई ये जो हमने निकाल ली है 10 महीने के लिए लगाई, ठीक है। और ये समय का अनुपात ये 2:3 और लाभ इसमें हुआ, लाभ का अनुपात कितना? 4:5। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं क्योंकि या ज़्यादा हम क्वेश्चन को करने लगेंगे तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इतना आपके लिए होमवर्क काफ़ी है। इसमें आप टाइप नंबर जो हमने आपको 3 बताए हैं इसको आपको बराबर से प्रैक्टिस करना है और बार-बार सीखना है, देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को किया जाता है। आगे के टाइप जो मैं अगले वीडियो में सिखाऊँगा आपको, तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक कर देना होगा, ठीक है? जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, वास्तव में आपको इंटरेस्टिंग है चैप्टर और आप सीख रहे हैं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है? और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना।